हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 13 सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। हमने पहले पढ़ चुके हैं एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, आइडल फ्रेज, फ्रेजल फ्रेज एंड प्रैक्टिस डायलॉग्स फॉर स्पीकिंग, आइडियल सेंटेंस, टेंस, मिसलेनियस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स हमने पहले पढ़ चुका है। अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आपने कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिए गए हैं और जाकर देखो और बताओ कि सर कैसा लगा। उसमें लिखो कि सर मेरे को अच्छा लगा, मेरे को खराब लगा, जैसा लगा मतलब यार लिखो तुम, तभी तो मालूम चलेगा ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर किस तरह हम मोटिवेट कर पा रहे हैं, तुम सबको वैसा इन्वॉल्वमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं जैसा तुम्हें चाहिए। चलो बिना समय गंवाए हम चालू करते हैं चैप्टर 13 सिनोनिम्स पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द भी बहुत क्या खास है यार, एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द पर्यायवाची होते हैं उसको। ठीक है, चलो नीचे से हम दिखाना चालू करते हैं। जैसे मैं वर्ब विथ देयर सिनोनिम्स, वर्ब के साथ देयर सिनोनिम्स हैं। ठीक है, पहला है अमेंड्स, पहला है अमेंड। ठीक है, अब इसको देखो, करेक्ट, रेक्टिफाई एंड चेंज। अमेंड मतलब होता है सुधारना, करेक्ट मतलब भी होता है सुधारना, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, चेंज मतलब सुधारना। और क्या यार खास पहला ही वर्ड है सुधारना। तो सबसे पहले जरूरी है अपने आप को सुधारना। अगर हम अपने आप को सुधार लिए ना तो जिंदगी में हर कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं सोचा है, ना हमने सोचा है, नहीं हमारे परिवार ने सोचा है, नहीं हमारे समाज ने सोचा है, नहीं तो किसी ने नहीं सोचा। यार कोई जरूरी है कि हम पैदा होने के बाद भी जो चाहे वो हम नहीं कर सकते हैं। आजाद देश में भी हम आजाद नहीं हैं। अच्छा बताओ कैसे, मैं बताता हूँ। तुम आजाद कैसे हो? तुम अपने मन से खा नहीं सकते, तुम अपने मन से पी नहीं सकते, तुम अपने मन से पहन नहीं सकते। ठीक है, इसमें तो बोलते हो ना पापा की मर्जी है। अगर किसी बाहर में किसी लड़की को छेड़ रहे हो, चाहे लड़की कोई लड़के को छेड़ रही है, तो उसे सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? क्या अपने पापा से पूछ कर जाते हो, घर वालों से पूछ के जाते हो, पापा मैं आज लौंडे छेड़ने जा रही हूँ, पापा मैं आज लड़की छेड़ने जा रहा हूँ? ये तो बोल के नहीं जाते हो। तो पढ़ाई के लिए सुधरना है, तुम्हें पढ़ाई के लिए जो सुधरना है तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है? एक हमारा दोस्त था, उसको हम बोले कि यार चलो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो बोला कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। अच्छा बताओ, आप ही बताओ, क्या पढ़ाई करने के लिए घर पे पूछना जरूरी है? यार पढ़ना है तो पढ़ना है, पैसा लग रहा है तो देंगे, नहीं लग रहा है तो नहीं देंगे। लेकिन वही काम अगर किसी को परेशान करने जाना है, मारपीट करने जाना है, चाहे किसी को पीटने जाना है, छेड़ने जाना है, बदमाशी करने जाना है, तो घर पे पूछ के जाते हो? नहीं जाते हो। तो इस बात के लिए क्यों पूछना? अच्छा बताओ, डर के आगे जीत है कि नहीं? नो, डर के आगे पेड़ है, जीत नहीं है। सीता गाय, गाय दूध देती है। हम्म, यस या नो? गाय दूध देती है, यस या नो? गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी यावत जात है सिलपत परत निशान। ठीक है, करत करत सुजान के रसरी यावत जात सिलपत पर निशान। इसका साफ अर्थ होता है जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कैसे था? करत करत सुजान के जरमत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिलपत परत निशान। तो अपने आप को सुधारो, अपने बिहेवियर को सुधारो, अपने माइंड को सुधारो, अपने बॉडी को सुधारो, अपने फीलिंग को सुधारो, अपने पड़ोसी को सुधारो, अपने घर वालों को सुधारो,
अपने टीचर को सुधारो, अपने क्लासमेट को सुधारो, अपने इन्वायरमेंट को सुधारो, तो तुम सुधर ही जाओगे ऑटोमेटिक। ओके, अब नीचे का देखो, अबेंडन। नीचे है ना अबेंडन, ठीक है, त्यागना। फॉरसेक, लिव, फॉरसेक, लिव, एब्डिकेट, ये तीनों का मतलब होता है त्यागना। तो सबसे जरूरी है हमें त्यागना क्या क्या चाहिए। अब हम क्या क्या त्याग सकते हैं, हमारे लिए त्यागने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है कि जो हम किसी चीज के लिए त्याग सकते हैं। देखो, बिना खोए कुछ पाया नहीं जा सकता। अपने पढ़ाई के लिए तुम क्या त्याग सकते हो, क्या छोड़ सकते हो? तो सीधी सी बात है, अपने पढ़ाई के लिए अपने फोन में फालतू समय जो वेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए हमें बाहर के माहौल छोड़ सकते हैं। पढ़ने के लिए हम अनुकूल स्थिति के लिए हर चीज फालतू छोड़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए हम मस्ती करना छोड़ सकते हैं, त्यागना पड़ता है। देखो, जब तक तुम अपने पसंदीदा चीज को नहीं छोड़ोगे ना, तो तुम्हारे पास कुछ अच्छा नहीं आने वाला है। ये दुनिया का नियम है, यही काल चक्र का नियम है। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई नो यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ओके, देखो, एक बे ऑफ बंगाल इतना गड्ढा है, मतलब इतना प्यासा है वो। एक अकेला बे ऑफ बंगाल इतना प्यासा है कि सारे नदियों को पानी उसमें जाकर समा जाता है, तब भी उसका पेट नहीं भरता है। सोचो कितना प्यासा होगा वो। उसके नीचे है एडेप्ट। उसके नीचे है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल। एडेप्ट मतलब अनुकूल होना। अनुकूल होना मतलब हर चीज में तुम मिल जाओ, घुल जाओ, ढल जाओ, बहल जाओ, फूल जाओ, ठीक है। अब अनुकूल में क्या है, मैं पढ़ने बैठा हूँ, मच्छर काट रहा है, चाहे कुछ भी हो, गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है, तुम पढ़ो। एक समय आएगा जब तुम खो जाओगे, तुम्हें मच्छर नहीं काटेगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें किसी चीज का आभास भी नहीं होगा कि हमें क्या हो रहा है। देखो, मुझे भी मच्छर काट रहे हैं पैर में, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ाने में बिजी हूँ आपको। क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो बनाने के लिए हमें 1.5 घंटा पहले से पढ़ना पड़ता है, तब हम 20 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। ओके, उसके नीचे अलर्ट, बदलना। अब इसमें आप देख सकते हो वेरी, मॉडिफाई, चेंज, एंगर, गुस्सा दिलाना, बर्निश, वनवास देना। अच्छा, कौन कौन जानता है कि राम को वनवास क्यों हुआ था? देखो, कुछ मान्यता है कि राम को वनवास इसलिए हुआ था क्योंकि भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम भी, भगवान विष्णु, आप भी अपने पत्नी से विमुख, उससे अलग रहकर ही आप रहोगे। अब वनवास का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा तो भोगना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कहानी है कि जब उनकी माता, सौतेली माता जो थी केकई, अब केकई के जिह्वा पे, जबान पे उस समय सरस्वती जी आकर बैठ गई और वही बुलवाई जो उनको बुलवाना, बोलने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था। ब्रह्मा जी यहाँ कर्ता धर्ता है। अच्छा, कभी फोकस किए हो, राक्षस जो भी पैदा हुए वो भगवान के ही अंश थे। मतलब समझ लो, कुछ नहीं, ये भगवान और पंडितों का ही रचा हुआ गेमलिंग है। अच्छा बताओ, भगवान के दूत चाहे वहां के कोई भी हिंदुस्तान धरती पर पैदा होते हैं तो वो राक्षस बन जाते हैं। अब उस राक्षस को मारने के लिए फिर से भगवान पैदा होते हैं, फिर से भगवान को आना पड़ता है। तो अरे भाई, गलती करो ही क्यों कि अपने ही पाप को खत्म करने के लिए खुद पाप करना पड़ जाए। और वही हिंसा हम लोग सीख रहे हैं, वही हिंसा हम लोग को देखने को मिलता है हमेशा। क्यों? हाउ? अच्छा, मुसलमानों में भी देख लो, अल्लाह कभी बोलता है कि तुम चोरी करो, फिर भी तुम चोरी करते हो। अल्लाह कभी बोलता है कि तुम बेईमानी करो, नहीं, फिर भी तुम बेईमानी करते हो। अल्लाह बोलता है कि तुम चालबाजी करो, नहीं, फिर भी तुम चालबाजी करते हो।
अल्लाह बोलता है तुम्हारा कि दूसरे के धर्म पे उंगली उठाओ, उस व्यक्ति को मारो, उसका अपमान करो? नहीं बोलता। बाइबल में भी नहीं लिखा गया है, तुम्हारे कुरान में भी नहीं लिखा गया है। कुरान मैंने पढ़ा है, उसमें भी नहीं लिखा गया है। तो ये सब मानसिकता होती है। बस मानसिकता बदल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू गलत है, भगवान गलत है, अल्लाह गलत है। सब सही है, लेकिन समझने की ही बात। प्रॉब्लम है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। क्या प्रॉब्लम है? सबके साथ, बस नजरिए की है बात। ओके, अब समझ में आ गया। अब आगे है बार्गेन, तोलमोल करना। तोलमोल करना, भाव किसी का कम कराना। जैसे हमें सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो उस समय भाव कम कराना। क्यों कराएं भाई? राम जी ने जब उन्हें सुने कि हम वनवास जाने के लिए हमें आदेश मिला है, तो उसने बार्गेनिंग किया। श्री राम ने बार्गेनिंग किया, तो तुमने राम भक्त होकर बार्गेनिंग कैसे कर दिए भाई? बताओ बताओ जरा बताओ। तुम राम भक्त होकर बार्गेनिंग कैसे कर रहे हो? हाउ हाउ डू इट? जब भगवान श्री राम ने इतने बड़े महल को, राजसीय सुख छोड़कर वनवास के लिए निकल गए बिना भाव तोल किए हुए, तो तुम कौन होते हो जो एक सब्जी खरीदने के लिए, प्याज खरीदने के लिए, नमक खरीदने के लिए तुम भाव तोल करते हो? बताओ। तो ये सही बात नहीं है। इसलिए हमेशा नैतिकता सीखो कि वही हमारे लिए जरूरी है। देखो, बार्गेनिंग का दूसरा है ह्यूगल, स्टुपलेट, निगोटेट। ठीक है। उसके बाद है बेयर, सहना, सफर मतलब फील करना, बेटल छोटा करना, कॉल बुलाना, कैंसल निरस्त करना, कास्ट कास्ट वाले छोड़ दो, कैप्टिवेट सम्मोहित करना। सही। सम्मोहित करना का और भी इंग्लिश होता है फैस्किनेट। ठीक है। हाइपोनोटिज, इंसेंट, बी विच, बेविस्ट। तो ये सब है हमारे कैप्टिवेट का इंग्लिश, उसके सिनोनिम्स। हो गए स्क्रीनशॉट यहां तक? कास्ट से लेकर फ्लदर तक तुम स्क्रीनशॉट ले लो। कास्ट से लेकर तुम फ्लदर तक फ्लदर तक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, होगा स्क्रीनशॉट। इसमें भी है फ्लदर, लड़खड़ाना। जब तुम्हारे पैर डगमगा जाए ना, जब तुम्हारे पैर डगमगा जाए, तो समझो कि हमारी परीक्षा चल रही है। क्या चल रही है? हमारा इम्तिहान चल रहा है। क्योंकि भगवान जब, अल्लाह जब परीक्षा लेता है, एग्जाम लेता है, तो उस समय सिचुएशन ही ऐसा बना देता है कि हम उसे फेस करने में डगमगा जाते हैं। क्योंकि हर हर मुसीबत के साथ उसका जवाब मिलता है। जितना भी मुसीबत है, चाहे जो कुछ भी है, उसका जवाब हमें ढूंढना पड़ता है। ये नहीं कि सामने दिख जाते हैं, थोड़ी सी कठिन परिश्रम करोगे तो आराम से दिख जाएंगे। ओके। क्योंकि समस्या के साथ ही उसके उपाय भी जन्म लेते हैं। इट्स ओके। तो ये लो, यहां से लो, फोरकास्ट से लेकर विड्रॉ तक स्क्रीनशॉट ले लो। विड्रॉ तक स्क्रीनशॉट ले लिए? पक्का? आगे बढ़ो। देखो यार, तीव्र रूप से चलना, तीव्र रूप से चलना चाहना, तीव्र रूप से चाहना, क्रैबी लॉन्ग कोवेट, नॉन विथ सिनोनिम्स, नॉन विथ सिनोनिम्स। अब हम यहाँ पढ़ेंगे नॉन विथ सिनोनिम्स, नाउन विथ सिनोनिम्स। अब मतलब किसी नाउन के साथ अब उसके सिनोनिम्स का हम बदलाव करेंगे। ठीक है। बदलाव क्या करेंगे? मतलब एक वाक्य दिया जाएगा जो एक वर्ड दिया जाएगा जो नाउन है,
अब उसको हम सिनोनिम्स के रूप में, मतलब परिभाषी उसका विस्तार रूप से बताएंगे, विस्तृत करेंगे। ओके, सबसे ऊपर है एबोर्ड। एबोर्ड, एबोर्ड मतलब घर। अब घर का तो सब किसी को पता है, रेसिडेंस, ड्वेलिंग, ड्वेलिंग प्लेस एंड होम, माई होम। माई होम इज वेरी स्वीट। ओके, अब देखो, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? चंदू चाचा एंड चंदू चाची, दैट्स आगे खुद से बनाओ, सब मैं ही बताऊं क्या? अब कुछ यहाँ पे कमेंट करोगे, सर आपको तो पता है नहीं, तो आप तो बताइएगा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, मैंने भी ये सवाल अपने टीचर से पूछा था। अब उन्होंने कहा चंदूज अंकल एंड चंदूज आंटी। अब उसके बाद से क्या बोले? सब मैं ही बताऊं क्या यार, खुद से मालूम करो ना, खुद से देखो, पढ़ो। तो मैंने घर पे आया, गूगल किया और मेरे को मालूम चल गया। इसलिए तुम भी जाओ, घर पे पूछो, गूगल करो, तब मेरे को कमेंट में करो इसका इंग्लिश। ओके, उसके बाद है एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना। एक्सीडेंट, दुर्घटना। अब एक्सीडेंट का सिनोनिम्स क्या क्या बन सकता है, ठीक है? एक्सीडेंट के सिनोनिम्स हैं मिसहैप, कस्टोलिटी एंड मिसचांस। ओके, अब देखो, दुर्घटना। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ, कभी भी, कुछ भी, किसी समय भी हो सकता है। तुम एग्जाम में चीट लेके जा रहे हो, ठीक है, चीट पकड़ा गया, यह भी दुर्घटना है। तुम चीट कर रहे हो, पकड़े गए, यह भी दुर्घटना है। तुम गिर गए, ठोकर लग गया, दांत फूट गया, दांत निकल गया, यह भी दुर्घटना है। तुम चावल खा रहे हो, दांत के नीचे आंकड़ पड़ गया, वो भी दुर्घटना है। रोड पे चल रहे हो, ट्रक वाले ने ठोक दिया, यह भी दुर्घटना है। तो दुर्घटना का एक प्रकार नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, एंड निर्भर तुम्हें करता है कि कौन से दुर्घटना को तुमने फोकस किया, नोटिस किया। ओके, अब कौन सा दुर्घटना तुम्हें एक प्रेरित कर रहा है कि तुम इसको डाउल करो। दिस इज द सिंपल ऑथेंटिक पावर। ओके, दिस इज द सिंपल ऑथेंटिक पावर, दैट्स फाइनल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो नीचे ग्लोरी तक तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो ग्लोरी के नीचे मैं खुद दिखा देता हूं। अब ग्लोरी से तुम नीचे ले लो, डिस्गस्ट तक स्क्रीनशॉट ले लो। मैजी, भूल भुलैया, इसमें भी है भूल भुलैया, नेटवर्क, भूल भुलैया, लगे रहो। सलमान खान का मूवीज है प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी भूल भुलैया है। यहाँ से नीचे तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें एडवर्ब विद सिनोनिम्स का भी सिनोनिम्स दिए गए हैं, ठीक है? हो गए सबसे नीचे तक, फोर्सिबली तक स्क्रीनशॉट। चलता हूँ आगे। फोर्सिबली तक हुआ, तो पोस्ट हैश तक ले लो, यहाँ तक तेजी से। पोस्ट हैश तेजी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। हो गए। अब यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉफिटेबली, लाभदायक ढंग से, और नीचे का है डीप, गहरा, प्रोफाउंड, बॉटमलेस। तुम यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गए स्क्रीनशॉट। चलो आगे। हमने डीप तक लिया था ना, अब डीप के नीचे डिफिनिट से लेकर होलफुल तक स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं कि मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगे।
अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना और बताना कि सर कैसा लगा। ओके, सबसे नीचे है दयनीय, गुड, ठीक है। होपफुल, दयनीय, जो दया करता हो उसको ही दयनीय बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिया। आप ज़रूर इसे बनाओ, और अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, गाली देने का मन हो चाहे सजेशन देने का मन हो, कमेंट ज़रूर करना कि हम आपके चैनल से, आपके स्टडी से कितने प्रभावित हैं। इट्स ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट है होमोफोन्स एंड उसके बाद से पेयर्स ऑफ वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।